आज के सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला सवाल बहुत ही कॉमन है। कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मतलब डेली लाइफ में जो यूज होता है, जैसे कि हमारे दांत को जो क्षय होता है, ये क्वेश्चन में कहा गया कि मुंह में पीएच जो वैल्यू होता है 5.5 से कम होने पे हमारे मुंह में कौन सा जो है पदार्थ संक्षारित होने लगता है और दांतों का जो है सड़न होने लगता है। ओके, तो दांत जो इन्फेक्टेड होता है, दांत में जो कीड़े वगैरह या फिर सड़न जो होने लगता है, ठीक है। किसी किसी को देखा होगा हमने कि ठंडा पानी पीने से मतलब दांत जो है बहुत ज्यादा दुखता है या फिर कनकनाहट जैसा महसूस होता है। तो वो किस वजह से होता है? तो क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, सही तरीके से ध्यान नहीं रखने से। तो किस वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम हाइपो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैराटाइट, चौथा है कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, तो क्या है, ये जो है शरण का जो है मेन वजह होता है। ओके, और खाना खाने के बाद जो है दांतों को साफ तरीके से नहीं धोने की वजह से जो है ये रिलीज होने लगता है दांतों में। ओके, और पीएच वैल्यू जो है घटने लगता है। अगर इससे कम हो जाए तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज, मान लीजिए अगर दांत से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा पाचन का भी देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे मुंह में जाता है, भोजन हमारे मुंह में जाता है। तो सलाइवा का काम क्या होता है? वो जो लार होता है, ठीक है, तो लार का काम क्या होता है? तो वो जो भोजन है, भोजन जो हमने ग्रहण किया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब पीसना, मतलब खाना को जो है एक तरीके से पदार्थ लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना। तभी तो वो भोजन जो है हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से जाती है ना। तो लार का काम होता है इसी काम होता है कि भोजन को जो है सलाइवा के तौर पे जो है उसको एक्सचेंज करना। और बच्चों में जो है, नवजात शिशु में या फिर मैक्सिमम 2-4 साल तक के बच्चों, 4 साल काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बच्चों में लार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लार की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका मतलब ये भी है कि पचने की क्षमता जो है, पचाने की क्षमता कम होने लगती है। लार एक पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार महत्वपूर्ण योगदान करता है। ओके, बच्चों को और एक चीज़, बहुत वायरस बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज़ बाहर से जो आता है वो उसको लड़ने में भी सहायक होता है। किस तरीके से? एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों बच्चों को आपने देखा हो, कोई भी चीज़ जो है हाथ में लेते हैं और तुरंत से जो है मुंह में ले लेते हैं, फिर भी वो इन्फेक्ट इन्फेक्ट नहीं होते। आपने ध्यान दिया होगा, सब चीज़ हमेशा मुंह में लेते रहते हैं, है ना। गंदी चीज़ें या फिर मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ भी लेते हैं, तो वो इन्फेक्ट नहीं होता है। पर अगर हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, तुरंत कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, होगा ना। क्यों? उसका मेन रीजन होता है लार। बच्चों में लार की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, इस वजह से वो जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहरी चीज को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट हमने बता दिया, मन में आया तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो विद्युत बल्ब के बारे में बताया गया। तो विद्युत बल्ब को भरने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये तो इजी होगा, आई थिंक जानते होंगे आप लोग। तो आर्गन नाइट्रोजन, ये हीलियम नाइट्रोजन, आर्गन नाइट्रोजन, या फिर तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चौथा है आर्गन नाइट्रोजन। तो आप बताइए अगर पता है तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये होगा आर्गन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा? इसके लिए पहली बात तो फिलामेंट, विद्युत बल्ब में जो को भरने में, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन रहता है, फिलामेंट रहता है, और ये जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब का फिगर भी नहीं बनाने आता है क्या हम। तो ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन जो है, ये फिलामेंट टंगस्टन का जो बना होता है, तो टंगस्टन का क्वथना ये गलना पॉइंट जो है बहुत ही तीव्र होता है ना। तो ये जो इसको अगर बहुत ही अक्रिय गैस अगर दे देंगे, अगर भर देंगे, तो हो सकता है ये इन्फेक्टेड मतलब ये प्रभावित हो जाए और ज़्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब ना कर सके, उसकी क्षमता जो है हो सकता है घट जाए और भी ज़्यादा। एक तो पहले से इसमें कम रहता है गलनांक बिंदु, ठीक है। तो आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है,
निष्क्रिय गैस इसलिए देना जरूरी होता है इसमें क्योंकि ये जो है प्रभावित ना हो। ओके, इससे इसमें से और क्या बता सकते हैं? तो विद्युत बल्ब के बारे में तो हाँ ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए देखते हैं, और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। ओके, निम्न में से कौन सा क्लोरोजाइनिलॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी के घर में डिटॉल वगैरह रहता है। अच्छा, अभी नहीं बताना था हमको, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो टर्पिनॉल का मिश्रण है, टर्पिनॉल का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर फारसीन आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म है। तीसरा है सोफ्रामाइसिन। ओके, ये टैबलेट्स, कुछ टैबलेट्स के नाम है। और ये डेटॉल। तो क्लोरोमाइसिन, क्लोरोजाइनिलॉन और टेप्रिनॉल, इसका जो मिश्रण होता है वो होता है डेटॉल। डेटॉल में जो अगर पूछ लिया जाए कि किस चीज़ का मिश्रण होता है, फिर किस चीज़ से बनकर मिला होता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। पर ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डिटॉल सभी के घर में मौजूद होता है। तो ये बहुत, ये ध्यान रखना, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ओके, टेर्पिनॉल ज़्यादा नहीं तो, हालांकि बहुत चीज़ों के मिश्रण होते हैं इसमें, पर मेन जो मिश्रण होता है यही मिश्रण होता है, दो मिश्रण होता है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो जब आप जो है हाथ पे एक एसीटोन, एसीटोन को आप डालते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ही हथेली जो है ठंडक महसूस होती है। या फिर ये क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन से आप रिलेट करो। वो क्वेश्चन कौन सा है? जैसे कि पसीना आता है आपके बॉडी में, गर्मी के टाइम पे पसीना आता है, तो वो पसीना जो है फैन में जाने के बाद अचानक से जैसे पसीना आ रहा है गर्मी में, तो फैन में जाने पे बहुत ही ठंडक महसूस होती है। तो वो उसका रीजन क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन बात है। तो वो रीजन क्या होता है कि वो जो हमारे बॉडी पे जो पसीना होता है, तो वो जब पंखा चलता है तो पसीना जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित जब होता है तो वो जो है उसी के रीजन से ठंडक महसूस होती है। और इसका आंसर भी सेम है। तो सिमिलरली है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत, बस इसमें दिया गया है एसीटोन डालते हैं, और वहाँ क्वेश्चन है कि पसीना वगैरह, ठीक है। तो रीजन बताइए आप। तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल, रेडियो कार्बन काल निर्धारित का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात? ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं इसलिए लिया है क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन बहुत ही इजी रखना ज़्यादा जरूरी है। तो भवन, शिशु, जीवाश्म या चट्टान? तो चट्टान। ओके, और अगला क्वेश्चन है मवेशियों के गोबर, गोबर से मीथेन उत्पादन से के बाद बचा हुआ अवशेष। बात आई मीथेन गैस की। तो ये सबको पता होगा आप लोग को कि मवेशियों के, गाय भैंस के जुगाली में मीथेन गैस निकलता है। ओके, तो जुगाली के टाइम पे कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भीषण आग लगी थी, है ना? शायद आप लोग को याद होगा, न्यूज वगैरह अगर देखते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा भीषण आग लगी थी अचानक से, और कोई वजह उस टाइम नहीं था। तो आग कैसे लगी थी? तो वो रीजन यही था कि एक जगह जो है, मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे गौशाला बोला जाता है उसको, है ना? तो गौशाला में उसी रीजन से मवेशियों, एक तो पहले से ही गर्मी है, और ऊपर से गौशाला में बहुत ही अधिक मात्रा में मवेशी थे। और वही जब एक साथ थे तो मेथेन गैस का प्रोड्यूस होना बहुत ही मात्रा में ज्यादा हो गया था। उस रीजन से जो है भीषण आग लगा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो जला हुआ, लेड फूल्स में गड़ा हुआ, तीसरा है खाद के रूप में, सिविल निर्माण में। नहीं, तो ये खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका जो बचा हुआ अवशेष होता है ना, तो ये खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ आपको पता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक चीज देख लेते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर क्या होता है? बहुत ही कॉमन आंसर है। सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? पहली बात रीजन होगा। ठोस ठोस क्यों होता है? और द्रव द्रव क्यों होता है? गैस गैस क्यों होता है? तो दरअसल ठोस में, जैसे कि आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं लोहा का। ओके, तो लोहा ठोस होता है क्यों? वो जो अंदर का मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे ये जो आप फिगर देख रहे हैं, आप हम मतलब बता देते हैं ऐसे डॉट डॉट, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
तो बहुत ही आपस में टाइट से किसी भी चीज को आप नहीं तो कोई डब्बा रख लो, डब्बा में कोई सामान रख लो, इस तरीके से एग्जांपल से समझो। डब्बा में आप सामान रखने के बाद जो है क्या होगा, बहुत ही उसको ठूस ठूस के सामान अगर रख देंगे तो क्या होगा, उससे गैस नहीं निकलेगा, उसमें स्पेस नहीं रहेगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स आप इसमें इसके बल में कहा जाता है अंतर आणविक बल। ओके, अंतर आणविक बल जो है बहुत ही कम, मतलब कम होता है। नहीं, नहीं, इसमें ज्यादा होता है, ठीक। हाँ, इसमें ज्यादा होता है। ये जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है अंदर जो है स्पेस नहीं रहता है, इस वजह से जो है ठोस ठोस होता है। ओके, अब यही सामान अब एक बैग में पैक करो, सेम चीज, बस तीन के जगह आप एक रखो, फिर दूसरी जगह तीन की जगह एक रखो, तो इससे क्या होगा, स्पेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा, तो ये लिक्विड का रूप लेगा। ओके, इसके मॉलिक्यूल्स जो है जो रहेंगे आपस में बहुत ही दूर दूर तक रहेंगे। अब इस जस्ट इसी का एग्जांपल आप गैस ले लो, तो इसके मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा दूर रहेंगे, जहां इसके कंपैरिजन तीन रह रहे थे यहाँ पे एक रहेंगे, इक्का दुक्का, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बताया गया है, पूछा गया है कि पदार्थ नहीं है, तो ये हवा है। लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठंड का एहसास, नो भाई, ये कहाँ से आ गया, धूल, ये भी ना बाबा, तो ये तो है, ये भी है, गैस है, लिक्विड ये पदार्थ में ही है ना, तो ये कहाँ से आ गया ठंड का एहसास, ये किसी भी तरीके का पदार्थ है नहीं ना। और एक चीज, अगर ठंड की बात आई तो ठंड के टाइम पे आपने गैस किया होगा या फिर ध्यान दिया होगा तो आवाज बहुत ही ज्यादा गूंजता है ना, आवाज जो है बहुत दूर दूर तक, अगर ट्रेन बहुत दूर तक का जगह है, फिर भी जो है, जो कि गर्मी में नहीं आ रहा है आवाज, पर ठंडी में जो है आप तक बहुत ही क्लियरली आता है, बहुत ही क्लियर लगेगा, जैसे बहुत ही पास में जा रहा है। तो वो रीजन क्या होता है, वो रीजन होता है मॉलिक्यूल्स, धूल के कण। धूल के कण वायुमंडल में, जैसे कि ये तो जनरल बात है कि ये गर्मी में जो है मॉलिक्यूल्स जो है गर्म होके हवा जो है वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, और ठंडी हवा जो है, ठंडी चीजें नीचे आती है, ये बात तो पता है। और ठंड में ही क्यों आवाज सुनाई देती है, तो ठंड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो है बहुत ही पास पास रहते हैं, पास पास रहते हैं तो इंटरेक्ट भी तो जल्दी करेगा, अगर मान लीजिए दूर में रहेगा तो इंटरेक्ट करेगा नहीं, करेगा ना। इसलिए पास में रहते हैं तो जल्दी से दूसरे मॉलिक्यूल्स तीसरे को भेजते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, फिर तीसरे चौथे को, इस तरीके से जो है काम होता है। और यही रीजन से जो है ठंडी में आवाज बहुत ही ज्यादातर गूंजती है। ओके, तो ठंड की बात थी, मन में आया तो बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कुहा का घटक है, इसमें घटक के बारे में पूछा गया है, तो बताता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड पेन, कोई नहीं, या फिर वन और थर्ड, दोनों तीनों, तो ये जो है दोनों आंसर होगा, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी बोला जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक चीज और देख लो, ये तो धूम कुहा का बात हो गया, ठीक है, ये मुख्य घटक है, ये आप रट लेना, ठीक है। और एक सल्फर डाइऑक्साइड, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात आई तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी बात कर लेते हैं। तो धूम कुआं, यातायात के दौरान जो है, यातायात के दौरान आपने देखा होगा, हम बात उल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आंखों में जलन जो होता है यातायात के दौरान, आंखों में जलन, अब ये भी जलन जो है आपने ध्यान दिया होगा कि ठंडी के टाइम पे ज्यादा होता है, ठंडी के टाइम पे ज्यादा होता है, ठंडी के टाइम पे क्यों, क्योंकि आर्द्रता जो है बहुत ही ज्यादा होती है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो उससे दो हानि होती है, एक तो हमारे वातावरण में मतलब आंखों को नुकसान होता है, आंखों में जलन होता है, दूसरी बात पौधों में प्रकृति में के हिसाब से भी हानिकारक है, क्यों, पौधों में आपने देखा होगा ध्यान से, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, ठीक है। पौधों में जैसे लाइक आप तुलसी देख लीजिए, तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होगा, तो इसका कलर जो है ग्रीन से जो है रेड हो जाता है, तुलसी का पौधा, ठीक है। तो ये किस रीजन से होता है, तो ये होता है सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, हानिकारक होता है, ठीक है। एक तो आंखों में जलन के कारण भी जो है इसी रीजन से होता है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के समुच्चय का चयन कीजिए। चलिए कीजिए, देखते हैं ऑप्शन में कौन है। सोना, चांदी, लोहा। चांदी, सोना, प्लेटिनम। और सोना की बात आए तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सोना एक धातु जो कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। ओके, सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है, तन्य होता है, नाजुक होता है। और ये इम्पॉसिबल है कि सोना जो है, मतलब क्वालिटी उसका जो ज्वेलरी वगैरह बनता है तो वो 100% सोना है। देखिए ये इम्पॉसिबल वाली बात है। क्यों? क्योंकि इतना ये मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि तन्यता, जिसको कि किसी भी डिजाइन में बनाया जाता है। और नाजुक। ओके, किसी भी डिजाइन में बनाया, अगर इसमें कुछ मिश्रित नहीं किया जाएगा सोना में, अ, बात सिर्फ सोना की है, चांदी का नहीं है। तो अगर इसमें मिश्रण नहीं किया जाएगा, मिलावट नहीं किया जाएगा, तो इसका कुछ सामान बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये इतना मैलेबल होता है कि, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। बहुत ही ईजी है। और इसका ऑप्शन देखना था ना, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चांदी, प्लेटिनम, तांबा। ओके। और चांदी की बात आई तो, और एक आर्द्र हवा, कोई भी चीज जैसे कलर चेंज करती है, जैसे आप कलर चेंज करती है किसी भी चीज का, आप देखा होगा चांदी का भी कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है आर्द्र हवा। और एक चीज, आर्द्र हवा में ही चेंज क्यों होता है, तो रीजन होता है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और देखेंगे और क्या, उसके लिए तो हम हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जिसके उच्च स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रखने में हानिकारक माना जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही, एक तरीके से आप कह सकते हो, हानिकारक होता है, मतलब हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। आपने देखा होगा फल जो है, आजकल के फल, हालांकि अभी बैन है कैल्शियम कार्बाइड, क्यों? ये फल में यूज किया जाता है, फल के पकाने में यूज किया जाता है। ये जबकि हानिकारक है, बैन भी अभी फिलहाल तो बैन हुआ है ना, फिर भी छुपा के यूज कभी कभी कोई कोई लोग करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रीजन, ऑप्शन क्या है। तो खाद्य परीक्षण, फल परिपक्व पदार्थ, अभी हमने बताया था फल के पकाने में कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, और एक चीज, कैल्शियम कार्बाइड में एसिटिलीन, एक चीज आप अगर देखोगे, ठीक है, तो ऐसे प्रकृति रूप से आपको पता है एथिलीन होगा, ये फलों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी फिलहाल इतना ही रखो याद। ठीक है, आगे याद आएगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाता है जो कि पानी में घुलनशील होता है, और इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। ओके, गंधक, सिलिकॉन, शीशा, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरीन गैस के साथ जो है, ये जो है अभिक्रिया करके एक दूसरा पदार्थ बनाता है, तो वो जो है सिर्फ मैग्नीशियम होता है, और पानी में भी घुलनशील होता है, और इसका जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन भी करता है। शीशा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और सिलिका नट भी नहीं होगा, गंधक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम की बात आई तो, और एक चीज, क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल से भी एक और एडिशनल पॉइंट हम बताते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरी पत्ती में। जनरली पौधों में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, जैसे ये फूल ले लो, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट के ही में ही होगा, मेन पॉइंट में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा बॉडी, मतलब फूल का जो पूरा नीचे शुरू से अंत तक होगा, नहीं। ये मेन पोर्शन में ही होता है, जहाँ की हरे पत्तियों में, जैसे कि आप क्लोरोप्लास्ट जहाँ की क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके की सेंटर में मैग्नीशियम होते हैं। और एक चीज आता है शैवाल, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। और शैवाल में जो है पूरे बॉडी में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने देखा होगा शैवाल, कुछ शैवाल खाने योग्य भी होते हैं, और खाने योग्य इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
अ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सी अ, ऐसी चीज है किसमें जो है पूरे बॉडी में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो होती है शैवाल में। ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। कौन सा कथन जो है सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करती है। ओके। तो इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हम और क्या है ऑप्शन। आघात किए जाने पे रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब कि छुन मुन जो जैसे घंटे बजाते हैं तो टन 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 करता है, आवाज जैसे कि करता है, तो उस प्रकार से होता है या फिर नहीं होता है? तो क्या लगता है आपको? तो ये जो है जल से भी क्रिया नहीं करती है, अधातु जो है जल से भी क्रिया नहीं करती है। ओके। और अधातु हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप देख लो। और पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाएं तरफ में जो है, बाएं तरफ जो सारे लिखे रहते हैं जैसे कि, तो वो रहते हैं आधा तो बाहर से पीरियोडिक टेबल में। और लेफ्ट राइट साइड से अगर पूछा जाए तो ये होते हैं अधातु, चाहे हाइड्रोजन जितने भी गैस होते हैं, ठीक है। और एक कौन सा धातु है, एक धातु है जैसे कि पारा हो गया, तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होती है। ओके। और ज्यादातर धातु जैसे कि सोडियम आप ले सकते हो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब में सिमिलर क्या होता है कि ये सभी जो है चांदी के कलर में दिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो है चांदी का जो कलर रहता है। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जो है चांदी के कलर में रहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उफ, आज जो है यहीं तक रखते हैं। ओके। तो आगे के सेशन में जो है और भी मिक्स या फिर अलग सेपरेट में ही क्वेश्चन रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, या फिर फिजिक्स हो गया, साइंस और जो भी हो। तो सेपरेट वीडियो में ज़्यादा सही रहता है। मिक्स में क्या होता है कि कम उससे कम, एक तो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, नॉलेजेबल के हिसाब से मिक्स रहते हैं तो क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। और अपना ख्याल भी रखिए और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए।